हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंटाएसिड का एग्जाम्पल है। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, एंटाएसिड पढ़े थे। एंटाएसिड का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे और साथ में उसका आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उसका यूज हम लोग पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एंटाएसिड का एग्जाम्पल है। तो हम लोग जानेंगे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट में उसका फार्मूला पढ़ेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट जानेंगे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, और उसके साथ में हम लोग उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका स्टोरेज पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग उसका यूज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो नाउन एज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, या बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगर हम लोग उसका फार्मूला देखेंगे तो उसका फार्मूला होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 84.007 ग्राम प्रति मोल। तो अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाया जाता है, किस किस मेथड से बनाया जाता है। तो पहला मेथड है आपका लेबोरेटरी मेथड। तो अब हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी मेथड में कैसे बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर स्मॉल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेट टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मतलब यह है कि फॉर स्मॉल स्केल, छोटे स्केल माने कम बनाने के लिए हम लोग पासिंग CO2 गैस को हम लोग पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम लोग CO2 को पास कराते हैं, जिससे दिस सॉल्यूशन माने उस सॉल्यूशन को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम लोग देखते हैं उसका रिएक्शन देखते हैं। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करने के बाद में तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके थ्रू CO2 गैस पासिंग, तो वहाँ पे CO2 गैस पासिंग होगा। तो यहाँ पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा प्लस H2O। जो वाटर होगा वो साइड हो जाएगा अलग कंटेनर में, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग यहाँ पे Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे प्लस वाटर। तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर प्लस CO2 को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड और साल्वे प्रोसेस। अब हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड या साल्वे प्रोसेस से कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते हैं। तो आपका जो इंडस्ट्रियल मेथड या साल्वे प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
NH3 लिए हैं, यहाँ पे हम लोग अमोनिया को लिए हैं प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लिए हैं प्लस H2O, यहाँ पे वाटर लिए हैं। तीनों को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हमारा जो रिएक्शन होगा, तीनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमको अमोनियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे हमको अमोनियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग अमोनियम बाई कार्बोनेट लिए हैं। अमोनियम बाई कार्बोनेट के साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, तो इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ मिलेगा प्लस अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड को हम लोग साइड कर देंगे और जो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट होगा तो इससे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। स्टेट, जो सोडियम बाई कार्बोनेट है उसका स्टेट जो देखा जाए तो क्रिस्टलिन पाउडर में होगा। सोडियम बाई कार्बोनेट क्रिस्टलिन पाउडर या एमार्फस पाउडर फॉर्म में होता है। और जो उसका कलर देखा जाए सोडियम बाई कार्बोनेट का, तो सोडियम बाई कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। जो टेस्ट का बात करें तो सोडियम बाई कार्बोनेट सैलाइन टेस्ट का होगा। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होगा। नेचर की बात करें तो अल्कलीन होगा। सोल्यूबिलिटी देखी जाए तो फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। जो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट होगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, अपने आसानी से पानी में वो घुल जाएगा। इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, और वो अल्कोहल में नहीं घुलेगा। अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो जो अमोनिया कह रहे हैं, जो सोडियम बाई कार्बोनेट होगा तो इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। उसको हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर में उसको हम लोग स्टोर करेंगे और उसे प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट और सनलाइट, और उसे हम लोग ठंडे जगह पे रखेंगे। हीट और सनलाइट से डायरेक्ट हम लोग उसको बचाएंगे, माने हीट और सनलाइट से हम लोग उसको दूर रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूज, सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज। इट इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, यूज ए एंटासिड। सोडियम बाई कार्बोनेट एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होता है जिसका यूज एंटासिड में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज ए सिस्टमिक एंटासिड विच एब्जॉर्ब इन स्टमक एंड कॉज इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन। जो एसिड होता है वो सिस्टमिक, जो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट होता है वो सिस्टमिक एंटासिड होता है और वो स्टमक में एब्जॉर्ब होता है और वो इलेक्ट्रोलाइट अल्टरेशन को काज करता है। आपका थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इन सोडियम डिफिशियंसी। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं। जब हमारे बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तो हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4, इट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज डिस्पेप्सिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज प्रिपरेशन ऑफ ORS। तो हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज ORS को बनाने में करते हैं। तो आपका ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। जब हमारे बॉडी में वाटर और सोडियम की कमी हो जाती है तो हम लोग ORS को वाटर में घोल के पीते हैं। तो ORS को बनाने में सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज किया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है।
इट इज़ यूज इन ईयर ड्रॉप टू रिमूवल ईयर वैक्स। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज ईयर ड्रॉप में किया जाता है रिमूवल वैक्स, जो हमारे ईयर में ईयर वैक्स होता है तो उसे ईयर से बाहर निकालने के लिए उसका यूज हम लोग ईयर ड्रम में करते हैं।